नमस्कार, बिहार हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम यूजीसी नेट जीआरएफ के हिंदी नाटक में बहुविकल्पीय प्रश्न अध्ययन करेंगे। जो आज का नाटक है, नाटक का नाम है अंधेर नगरी। नाटक का नाम क्या है? अंधेर नगरी। आइए देखते हैं इससे बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1 है, अंधेर नगरी रचना कौन सी विधा है? ऑप्शन ए है नाटक, बी है कहानी, सी उपन्यास, डी एकांकी। तो अंधेर नगरी रचना कौन सी विधा है? नाटक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नाटक। प्रश्न 2 देखिए। प्रश्न 2 है, अंधेर नगरी नाटक किसके द्वारा लिखित है? अंधेर नगरी जो नाटक है किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, बी भरतेंदु हरिश्चंद्र, सी राधा कृष्ण दास, डी उषा प्रियमदा। तो अंधेर नगरी नाटक किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भरतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। प्रश्न देखिए 3। प्रश्न 3 है, अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन वर्ष है। ए है 1880, बी 1881, सी 1882, डी 1883। अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1881। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1881। प्रश्न है 4। प्रश्न 4 है, भरतेंदु द्वारा रचित अंधेर नगरी है। भरतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अंधेर नगरी है। ए है प्रहसन, बी बाण, सी है गीत रूप, डी है लघु नाटकीय। तो भरतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अंधेर नगरी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रहसन है। ऑप्शन ए सही, प्रहसन। प्रश्न देखिए। प्रश्न है 4। प्रश्न है 5, भरतेंदु द्वारा रचित अंधेर नगरी नाटक में कुल कितने अंक हैं? भरतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अंधेर नगरी नाटक में कितने अंक है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। तो अंधेर नगरी नाटक में कितने अंक है? 6 है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 6। प्रश्न देखिए। प्रश्न है 6, अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का दूसरा नाम है। अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का दूसरा नाम है। कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी है डॉक्टर नामवर सिंह, सी गुलाब राय, डी रामविलास शर्मा। तो अंधेर नगरी नाटक राज्य का दूसरा नाम है। कथन किस आलोचक का है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा का है। ऑप्शन डी सही। प्रश्न देखिए 7। प्रश्न 7 है, देखिए प्रश्न 7। प्रश्न 7 है, अंधेर नगरी नाटक में अंधेर नगरी किसका प्रतीक है? ए है लोभवृत्त, बी है पाखंड, सी है अंधव्यवस्था, डी है आम जनता। अंधेर नगरी नाटक में अंधेर नगरी का प्रतीक क्या है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अंधव्यवस्था का है। ऑप्शन सी सही। प्रश्न है 8। प्रश्न 8 है, अंधेर नगरी नाटक की जमींदार को लक्षित कर किसके लिए लिखा गया है? ए है कोलकाता थिएटर, बी है पारसी थिएटर, सी है नेशनल थिएटर, डी है क्रिश्चियन थिएटर। तो इसमें हो जाएगा नेशनल थिएटर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नेशनल थिएटर। प्रश्न है 9। प्रश्न देखिए 9। प्रश्न 9 है, अंधेर नगरी नाटक का सर्वप्रथम मंच काशी के हिंदू नेशनल थिएटर में कब हुआ? तो ये है ऑप्शन ए 1882, बी 1881, सी 1883, डी है 1885। अंधेर नगरी नाटक का सर्वप्रथम मंच काशी के हिंदू नेशनल थिएटर में कब हुआ? तो ये कब होता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1881 में ये होता है। प्रश्न है 10। प्रश्न 10 है, अंधेर नगरी नाटक में बकरी किसका प्रतीक है? अंधेर नगरी नाटक में बकरी किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए आम जनता, बी है आम जनता की त्रासदी, सी है न्याय, डी है न्याय प्रियता। तो अंधेर नगरी नाटक में बकरी किसका प्रतीक है? आम जनता का है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आम जनता।
प्रश्न है 11। प्रश्न 11 है, अंधेर नगरी नाटक में गोवर्धन दास किसका प्रतीक है? अंधेर नगरी नाटक में गोवर्धन दास किसका प्रतीक है? ए है लोभवृत्त, बी है नीति उपदेशक, सी है अन्याय, डी है सद्वृत्त। तो अंधेर नगरी नाटक में गोवर्धन दास किसका प्रतीक है? लोभवृत्त का है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोभवृत्त। प्रश्न है 12। प्रश्न 12 है, बिहार प्रांत के किस जमींदार के न्यायों को लक्ष्य कर देखिए प्रश्न 12 है, बिहार प्रांत के किस जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य कर उसे सुधारने के लिए तथा नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की गई? यह मान्यता किस विद्वान की है? ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है नेमीचंद्र, सी है रामविलास शर्मा, डी है ब्रजरत्न दास। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ब्रजरत्न दास जी हैं। प्रश्न है 13। प्रश्न 13 है, प्रताप नारायण मिश्र के प्रयास से अंधेर नगरी नाटक का मंच कानपुर में कब हुआ? ए है 1881, बी 1882, सी 1883, डी 1884। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, 1882 में ये रंगमंच कानपुर में होता है। किसके द्वारा? प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। प्रश्न है 14। प्रश्न 14 है, महंत के कितने शिष्य हैं? महंत के कितने शिष्य हैं? ए है 1, बी है 3, सी है 2, डी है 4। तो महंत के कितने शिष्य थे? तो महंत के शिष्य 2 थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2। महंत के कितने शिष्य थे? 2 थे। पहला था गोवर्धन दास और दूसरा था नारायण दास। प्रश्न देखिए आगे। प्रश्न है 15। प्रश्न 15 है, अंधेर नगरी नाटक के पात्र कौन हैं? ए है महंत, बी है नारायण दास, सी है गोवर्धन, डी है कुंजदीन, 5 है हलवाई। 1 है महंत, 2 है नारायण, 3 है गोवर्धन दास, 4 है कुंजदीन, 5 है हलवाई। ऑप्शन ए केवल 1, 2, 3, बी है केवल 2, 3, 4, सी है केवल 1, 2, 3, 4, 5, डी है 4, 3, 2, 5। अंधेर नगरी के नाटक पात्र कौन है? महंत, नारायण दास, गोवर्धन, कुंजदीन और हलवाई है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये सभी है, केवल 1, 2, 3, 4, 5। प्रश्न है 16। प्रश्न 16 है, अंधेर नगरी नाटक के पात्र कौन हैं? अंधेर नगरी नाटक के पात्र कौन नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है नहीं। 1 है कल्लू, बी है बनिया, 3 है चुनने वाला, 4 है कसाई, 5 है गणेरिया, 6 है कोतवाल, 7 है मालती। तो देखिए अंधेर नगरी नाटक में पात्र कौन नहीं है? तो मालती नहीं है। तो देखिए इसमें से कौन हो जाएगा? केवल एक ये है ऑप्शन ए, केवल 1, 2, 3, 5, बी है केवल 3, 4, 5, 6, सी है केवल 2, 3, 5, 7, डी है केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कल्लू। ये दोनों एक ही है, कल्लू बनिया, चुनने वाला, कसाई, गणेरिया, कोतवाल। तो इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न है 17। प्रश्न 17 देखिए, अंधेर नगरी नाटक की विशेषता है। अंधेर नगरी नाटक की विशेषता है, 1 है शासन व्यवस्था का चित्रण, 2 है राजा प्रजा के पारस्परिक संबंध, 3 है न्यायपूर्ण व्यवस्था, 4 है निहित व्यंग और 5 है लोक संस्कृति और लोक भाषा। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए है केवल 1, 2, 3, 4, बी है केवल 2, 3, 4, 5, सी है केवल 5, 4, 2 और डी है केवल 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केवल 1, 2, 3, 4, 5। प्रश्न है 18। प्रश्न देखिए 18, अंधेर नगरी नाटक का दृश्य है। अंधेर नगरी नाटक का दृश्य का सही मिलान कीजिए। ए है
पहला है तो पहला का देखिए क्या हो जाएगा, पहला का सी हो जाएगा, बाह्य प्रांत हो जाएगा। दूसरा का क्या हो जाएगा, बाजार हो जाएगा। तीसरा है, देखिए तीसरा का क्या होगा, तीसरा का हो जाएगा जंगल। और 4 का क्या हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा। और 5वां स्थान, 5वां का हो जाएगा अरण्य हो जाएगा। और 6वां हो जाएगा शमशान हो जाएगा। तो देखिए इसमें से कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। पहला का हो जाएगा बाह्य प्रांत, दूसरा का हो जाएगा बाजार, तीसरा का हो जाएगा जंगल, चौथा का हो जाएगा राज्यसभा, और 5वां का हो जाएगा अरण्य, और 6वां का हो जाएगा शमशान। तो ऑप्शन डी सही। प्रश्न है 19। प्रश्न देखिए 19 है, प्रश्न 19 है, अंधेर नगरी नाटक का पहला दृश्य है। अंधेर नगरी का पहला दृश्य है, ए है बाजार, बी है बाह्य प्रांत, सी है राज्यसभा, डी है शमशान। तो अंधेर नगरी नाटक का पहला दृश्य क्या है, बाह्य प्रांत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 20। प्रश्न 20 है, अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है। अंतिम दृश्य ऑप्शन ए बाह्य स्थान, बी है जंगल, सी है बाजार, डी है शमशान। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य क्या है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शमशान हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है 21। प्रश्न देखिए 21 है, प्रश्न है 21, अंधेर नगरी नाटक का 5वां स्थान है। अंधेर नगरी का नाटक का 5वां स्थान है, ए है राज्यसभा, बी है बाह्य प्रांत, सी है बाजार, डी है अरण्य। तो अंधेर नगरी नाटक के 5वां दृश्य क्या है, अरण्य हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अरण्य। प्रश्न देखिए 22। प्रश्न 22 है, देख कुछ भिक्षा उक्षा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। अंधेर नगरी नाटक में किसका कथन है, ऑप्शन ए है गोवर्धन दास, बी है महंत, सी है घासीराम, और डी है हलवाई। तो यह किसका कथन है, देख कुछ भिक्षा उक्षा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, अंधेर नगरी नाटक में किसका कथन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यह महंत का है, ऑप्शन बी सही, बाबा महंत का। प्रश्न है 23। जो है सो पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो, किस नाटक का संवाद है। ए है लाल पान की बेगम, बी है अंधेर नगरी, सी है ध्रुवसामनी, डी है स्कंदगुप्त। तो ये किसका हो जाएगा, जो है सो पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद किस नाटक का संवाद है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अंधेर नगरी का हो जाएगा, ऑप्शन बी सही, अंधेर नगरी। प्रश्न देखिए 24। प्रश्न 24 है, देखो जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालिग्राम जी का बालभोग सिद्ध हो। अंधेर नगरी नाटक में शालिग्राम का अर्थ है। अंधेर नगरी में शालिग्राम का अर्थ पूछा गया है, ये है सलका गांव, बी है शालिनी आवास, सी है लकड़ी का गोल टुकड़ा, डी है काले रंग का छोटा गोल पत्थर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा, काले रंग का छोटा गोल पत्थर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शालिग्राम का अर्थ यही होगा। प्रश्न है 25। प्रश्न है 25, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोग कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। यह गीत अंधेर नगरी का कौन सा दृश्य में है, ए है पहला, बी है दूसरा, सी है 5वां, डी है 6वां। तो इसमें से हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा। पहला दृश्य का है यानी कि पहला अंक है, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है 26। 26 है, चने बनाए हुए घासी राम जिनकी झोली में दुकान अंधेर नगरी नाटक का किस दृश्य का है। ऑप्शन ए है बाह्य प्रांत, बी है बाजार, सी है जंगल, डी है शमशान। तो यह किसका हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा,
बाजार का हो जाएगा ऑप्शन बी सही। प्रश्न है 27। प्रश्न 27 है, चना जोर गरम टके शेर अंधेर नगरी नाटक में किसका कथन है? यानी कि यह कौन गाता है? चना जोर गरम टके शेर अंधेर नगरी नाटक में यह किसका कथन है यानी कि गाता है? ए है हलवाई, बी है घासीराम, सी है महंत, डी है गोवर्धन दास। तो ये कौन गाता है? घासीराम गाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, घासीराम। प्रश्न है 28। प्रश्न 28 है, चना हकीम साहब जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते अंधेर नगरी नाटक में हकीम और टिकस का अर्थ है? ए है डॉक्टर और तिलक, बी है डॉक्टर और व्यापारी, सी है अफसर और टैक्स, डी है वकील और सिपाही। तो हकीम और टिकस का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी से हो जाएगा, हकीम का अर्थ हो जाएगा अफसर और टिकस का अर्थ हो जाएगा टैक्स। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न है 29। प्रश्न 29 है, प्रश्न 29, ले भूर का लड्डू जो खाए सो पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए। अंधेर नगरी नाटक में भूर का अर्थ क्या है? क्या पूछा गया है? भूर का अर्थ। ऑप्शन ए सूजी, बी है मक्खन, सी है पिस्ता, डी है बेसन। तो भूर का अर्थ क्या होगा? बेसन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बेसन। प्रश्न है 30। प्रश्न 30 है, अंधेर नगरी नाटक में राजा कौन है? अंधेर नगरी में राजा कौन है? ऑप्शन ए है राजा दशरथ राजा, बी है माझी राजा, सी है चौपट राजा, डी है सिद्धार्थ राजा। तो अंधेर नगरी नाटक में राजा कौन है? चौपट राजा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चौपट राजा। प्रश्न है 31। गोवर्धन दास कितना मिठाई लाता है? गोवर्धन दास जो है वह कितना मिठाई लाता है? ऑप्शन ए है 3 सेर, बी है 5 सेर, सी है 3.5 सेर, डी है 4 सेर। तो गोवर्धन दास कितना मिठाई लाता है? 3.5 सेर लाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3.5 सेर। प्रश्न देखिए 32। प्रश्न 32 है, कुंजंडीन का अर्थ है? कुंजंडीन का अर्थ है ए दही बेचने वाला, बी है कुंज के फूल बेचने वाला, सी है सब्जी बेचने वाला, डी है फल बेचने वाला। कुंजडीन का अर्थ क्या होता है? सब्जी बेचने वाला होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सब्जी बेचने वाला। प्रश्न है 33। गोवर्धन दास को भीख में कितना पैसे मिले थे? गोवर्धन दास को भीख में कितने पैसे मिले थे? ऑप्शन ए है 4 पैसे, बी है 3 पैसे, सी है 5 पैसे, डी है 7 पैसे। तो गोवर्धन दास को भीख में कितने पैसे मिले थे? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 7 पैसे मिले थे, ऑप्शन डी सही। प्रश्न है 34। देखिए प्रश्न 34 है, दुहाई है दुहाई कथन किस नाटक में आया है? दुहाई है दुहाई कथन किस नाटक में आया है? ए है भोज, बी है राग दरबारी, सी है अंधेर नगरी, डी है तीसरी कसम। तो दुहाई है दुहाई किस नाटक में आया है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अंधेर नगरी नाटक में आया है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए 35। प्रश्न 35 है, किसकी दीवार बकरी पर गिर गई थी? किसकी दीवार बकरी पर गिर गई थी? ए है गोवर्धन दास, बी है कुंजडीन, सी है कल्लूबनिया, डी है सिपाही। तो किसकी दीवार बकरी पर गिर गई थी? कल्लूबनिया की गिर गई थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कल्लूबनिया। प्रश्न है 36। प्रश्न 36 है, प्रश्न 36, चुने वाले ने ऐसे बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर गई। बोदे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है मजबूत, बी है ठोस, सी है कमजोर, डी है जोधा। तो चुने वाले ने ऐसे बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर गई। बोदा का अर्थ क्या है? कमजोर होता है बोदा का अर्थ, ऑप्शन सी से हो जाएगा, कमजोर। प्रश्न 37 है, नाटक में महत्वपूर्ण तत्व क्या है? नाटक में महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? उद्देश्य है, बी है कथा वस्तु, सी है पर्यावरण, डी है वातावरण। तो नाटक में महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा है? तत्व है कथा वस्तु हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कथा वस्तु। प्रश्न है 38। प्रश्न 38 है, अंधेर नगरी नाटक में कौन सा चेला गुरु की आज्ञा नहीं माना?
नहीं मानी। अंधेर नगरी नाटक में कौन चेला गुरु की आज्ञा नहीं मानी? ए है नारायण दास, बी है कलूराम, सी मंत्री, डी है गोवर्धन दास। तो कौन नहीं मानता है? गोवर्धन दास मानता है, गुरु जी का महंत जी का बात नहीं मानता है, नारायण मान करके गुरु जी के साथ चला जाता है और ये गोवर्धन वहीं अंधेर नगरी में रहता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गोवर्धन। प्रश्न है 39, महंत का चरित्र का प्रतीक है। महंत का चरित्र का प्रतीक है। ऑप्शन ए चंचल, बी है बालाघाट, सी है आज्ञाकारी, डी है विवेकशील। तो महंत का जो चरित्र का प्रतीक है वह क्या है? विवेकशील है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विवेकशील। प्रश्न है 40। प्रश्न 40 है, अंधेर नगरी नाटक का अंतिम महत्वपूर्ण पात्र कौन है? अंधेर नगरी नाटक का अंतिम महत्वपूर्ण पात्र कौन है? ए है राजा, बी है पहलवान, सी है मंत्री, डी है महंत। तो ये कौन हो जाएगा? मंत्री हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न है 41। प्रश्न 41 है, अंधेर नगरी नाटक का प्रमुख पात्र है। प्रमुख पात्र कौन है? ए है महंत, बी है गोवर्धन दास, सी है राजा, डी है और 4 है 1 है महंत, 2 है गोवर्धन दास, 3 है राजा, 4 है मंत्री। ऑप्शन ए है केवल 1 2, बी है केवल 2 3 और 4, सी है केवल 1 2 3 4 और यहाँ डी हो जाएगा, डी है केवल 3 और 4। तो कौन हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल 1 2 3 4। प्रश्न देखिए 42। प्रश्न 42 है, अंधेर नगरी नाटक में कौन सी भाषा है? अंधेर नगरी नाटक में कौन सी भाषा है? ए है मगही, बी है राजस्थानी, सी है छत्तीसगढ़ी, डी है ब्रजभाषा। अंधेर नगरी नाटक में कौन सी भाषा है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ब्रजभाषा। प्रश्न देखिए 42। प्रश्न 42 है, राजा के हुक्म के बाद बकरी मरने के लिए जिम्मेदार कौन है? राजा के हुक्म के बाद बकरी के मरने के लिए जिम्मेदार कौन है? ए है 1 है कलुबनिया, 2 है कारीगर, 3 है चुनने यहाँ चुनने वाला होगा, 4 है भिस्ती, 5 है कसाई, 6 है गणेरिया, 7 है कोतवाल। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें सभी हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी जिम्मेदार हैं। क्रम से है, कौन कौन है जिम्मेदार? कल्लू-बनिया, कारीगर, चुनने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया और कोतवाल। अब देखिए आगे प्रश्न है 44। अंधेर नगरी नाटक का प्रधान है। अंधेर नगरी नाटक में प्रधान क्या है? ए है व्यंग और हास्य प्रधान, सी है साहसी निर्दोष प्रधान, सी है वीर और कायर प्रधान, डी है इसमें से कोई नहीं। तो अंधेर नगरी नाटक में प्रधान क्या है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यंग और हास्य प्रधान है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है 45। चूरन खाते लाला लोग जिनको अकिल जीर्ण रोग में जीर्ण का अर्थ है। चूरन खाते लाला लोग जिनको अकिल अजीर्ण रोग में अजीर्ण का अर्थ क्या है? ए है सिर दर्द, बी है पोषण, सी है अपच रोग, डी है क्षय रोग। तो जो चूरन खाते लाला लोग जिनको अकिल अजीर्ण रोग में अजीर्ण का अर्थ क्या होगा? अपच रोग हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अपच रोग। प्रश्न है 46। प्रश्न 46 है, भारतेंदु द्वारा रचित कौन सा नाटक हिंदी का प्रथम मौलिक राजनीतिक नाटक माना जाता है? प्रथम नाटक मौलिक राजनीतिक नाटक माना जाता है। ये है अंधेर नगरी, बी है नील देवी, सी है प्रेम जोगनी, डी है भारत दुर्दशा। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रेम जोगनी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही। प्रश्न है 47। प्रश्न 47 है, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते एहि अपहु न सै जैसे चौपट राज। महंत का उपयुक्त कथन अंधेर नगरी नाटक किस दृश्य में है? ए है तृतीय दृश्य, बी है चतुर्थ दृश्य, सी है पंचम दृश्य, डी है षष्ठ दृश्य। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते
ऐसे ही आपहुँ न सजय जैसे चौपट राज। तो यह किस में है? ऑप्शन देखिए सी सही हो जाएगा। यह पंचम में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पांचवा दृश्य में यह है। प्रश्न है आगे, प्रश्न है 48। प्रश्न 48 है, अंधाधुन मचाई सब देशा, मनहु राजा रहत विदेशा। अंधेर नगरी नाटक में किसका कथन है? ए है नारायण दास, बी है गोवर्धन दास, सी है फरियादी, डी है महंत। तो यह किसका कथन है? यह कथन हो जाएगा गोवर्धन दास का हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोवर्धन दास का। प्रश्न है 50। प्रश्न 50 है, धर्म धर्म एक दर्शाई, राजा कर सो न्याय दर्शाई। अंधेर नगरी नाटक में गोवर्धन दास द्वारा किस राग में गाया गया? ए है राग मालकोस, बी है राग केदार, सी है राग काफी, डी है राग ध्रुवश्री। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा, राग काफी। प्रश्न है 51। प्रश्न 51 है, देखिए प्रश्न 51, ऐसे देश को देश में कबाहू न कीजय वास। अंधेर नगरी नाटक में दोहा किसके द्वारा गाया गया है? ए है पाचक वाला, बी है महंत, सी है गोवर्धन दास, डी है नारायण दास। तो यह कौन गाता है? फिर से देखिए प्रश्न को फिर से देखिए। प्रश्न है, शीत सब एक से जहाँ कपूर का पास, ऐसे देश को देश में कबहू न कीजय वास। अंधेर नगरी नाटक में दोहा किसके द्वारा गाया जाता है? यह पाचक वाला, बी है महंत, सी है गोवर्धन दास, डी है नारायण दास। तो ये कौन गाता है? महंत गाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महंत बाबा गाते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 52। प्रश्न 52 है, अंधेर नगरी नाटक के बारे में क्या सच नहीं है? ए है हर व्यक्ति अपनी बाल दूर पर टलता है, सी है राजा के अधिकारी चापलूसी और मूर्ख हैं, सी है गुने में कोई कदर नहीं, राजा बहुत न्यायप्रिय है। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राजा बहुत न्यायप्रिय है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न देखिए 53। गोवर्धन दास को पकड़ कर ले जाया गया क्योंकि? ए है उसने अपने गुरु को कहना नहीं माना, बी है वह भीख मांगकर मिठाई खा रहा था, सी है किसी न किसी को फांसी लगनी थी, डी है उसे मुहूर्त से मरने की सीधा स्वर्ग है। गोवर्धन दास को पकड़ कर ले जाया गया क्योंकि वहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किसी न किसी को फांसी लगानी थी। ऑप्शन सी सही। प्रश्न है 54। प्रश्न 54 है, गोवर्धन दास द्वारा अपने गुरु जी को पुकारने का उद्देश्य था। गोवर्धन दास द्वारा अपने गुरु जी को पुकारने का उद्देश्य था। ऑप्शन ए है राजा को फांसी पर चढ़वाना, बी है राजा से प्रजा की रक्षा करवाना, सी है शुभ मुहूर्त का पता लगवाना, और डी है खुद को फांसी पर चढ़ना। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी से हो जाएगा, खुद को फांसी पर चढ़ाना, खुद को फांसी से बचवाना। ऑप्शन डी सही। प्रश्न है 55। राजा ने स्वयं फांसी चढ़ने का निर्णय क्यों किया? ए है अपने को अपराधी मानकर, बी है साधुओं को दंड न देकर भावना से, सी अपनी गर्दन फंदे की उपयुक्त मानकर, डी है स्वयं मुक्ति पाने की लालसा में। तो 55 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्वयं मुक्ति पाने के लिए लालसा के कारण वह फांसी पर चढ़ने का निर्णय किया। प्रश्न है 56। प्रश्न 56 है, महंत ने वह नगर छोड़कर जाने का निर्णय क्यों किया था? ऑप्शन ए सभी वस्तुएं टकेसर में मिलने के कारण, बी है पुलिस द्वारा रिश्वत लेने के कारण, सी है भावी संकट का आशंका के कारण, डी है गोवर्धन दास द्वारा निंदा के कारण। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, भावी संकट की आशंका के कारण ये नगर छोड़ते हैं महंत जी। तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 57। घासीराम अफसर के बारे में क्या व्यंग करते हैं? ऑप्शन ए निकम्मा होते हैं, बी है चाव से चैन कहते हैं, चाव से चना, बी है
मुफ्त में चना खाते हैं। डी है टैक्स बढ़ा देते हैं। तो घासीराम अफसर के बारे में व्यंग क्या कहते हैं? वो टैक्स बढ़ा देते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टैक्स बढ़ा देते हैं। प्रश्न है 58। प्रश्न 58 है, अंधेर नगरी की भाषा पर निम्नलिखित में किसका प्रभाव पड़ा है? ए है राजस्थानी, बी है ब्रज, सी हरियाणवी, डी है मैथिली। तो किस भाषा का प्रभाव पड़ा है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रज भाषा का प्रभाव पड़ा है। प्रश्न है 59। प्रश्न 59 है, टके सिर भाजी टके सिर खाजा में निहित व्यंग्यार्थ है। ये सभी चीज़ बहुत सस्ती है, बी है 1 टके की 1 सिर भाजी, बी है गुण और मूल्यों की कदर नहीं, डी है सभी नागरिकों को समान महत्व मिला। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गुणों और मूल्यों की कदर नहीं, ऑप्शन सी सही। और आज का अंतिम प्रश्न है 60। अंधेर नगरी नाटक में अंधेर नगरी और राजा चौपट की कल्पना का कारण है। ए है ब्रिटिश शासन की सीधे तौर पर आलोचना न कर पाने की स्थिति, बी है दर्शकों के लिए हास्य रस का वातावरण बनाने का प्रयास, इतिहास, सी है इतिहास के प्रसंग की नई व्याख्या प्रस्तुत करना, डी है ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता को उभारने की दृष्टिकोण। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्रिटिश शासन की न्यायप्रिय को उभारने की दृष्टिकोण किया गया है, ऑप्शन डी सही। साथियों हमारे चैनल बिहार हिंदी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाते रहिए और यह तैयारी चलता रहेगा। धन्यवाद।